हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एरेज। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल सी कि एरे होता क्या है। तो अब तक हम वेरिएबल बनाते आ रहे हैं। हमने बहुत तरह के वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। और जब हम ये वेरिएबल्स बनाते थे तो क्या होता था? तो वेरिएबल बनाते टाइम हमें क्या मिलता था? एक वेरिएबल का स्पेस मेमोरी में हमें मिल जाता था। तो उसी तरह एरेज के केस में क्या होता है? जब हम एरे बनाते हैं तो एक वेरिएबल की जगह कई सारे वेरिएबल्स को स्टोर करने का स्पेस हमें मिल जाता है। और लेकिन वो स्पेस क्या होता है? वो कंटिन्यूस फैशन में होता है। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो अब मान लेते हैं कि जैसे ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और इस मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनको हम कहेंगे ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो इन ब्लॉक्स में हम वेरिएबल्स को स्टोर करते थे। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल हम बना दें वैर नाम का, तो मान लेते हैं वो इस ब्लॉक में स्टोर हो गया जिसका मेमोरी लोकेशन क्या है? एक्स। तो वैसे ही अगर हम एरे बनाते हैं तो एरे बनाते टाइम क्या होता है? तो यहाँ पे वेरिएबल जब हमने बनाया तो हमें सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक मिला। तो एरे जब हम बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें एक कंटिन्यूअस स्पेस मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक एरे बनाया तो इतना कंटिन्यूअस स्पेस हमें मिल गया। और ये स्पेस क्या है? ये कंटिन्यूअस है। जैसे अगर कोई वेरिएबल हम बनाए एक और, तो उसको हम या तो उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं उसको यहाँ स्टोर करा दिया। और एक और वेरिएबल कोई बनाया तो उसको मान लेते हैं कि वो इस ब्लॉक में स्टोर हो गया। लेकिन जब एरेज हम बनाएंगे तो जब एरे में एलिमेंट स्टोर करेंगे तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ स्टोर होगा और उसी कंटिन्यूअस फैशन में अगला एलिमेंट अगले ब्लॉक पर स्टोर होगा और उसके आगे वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के अगले ब्लॉक में स्टोर होगा, यानी कि कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होंगे। तो ये था डिफरेंस कि एक बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करके हम स्पेस ऑक्यूपाई करें या एरे बना के स्पेस ऑक्यूपाई करें। अब देखते हैं कि एरे क्यों यूज करें। तो जैसे मैंने बताया कि टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, यानी कि एरे का नाम एक ही रहेगा। सिर्फ एक नाम देंगे, वेरिएबल नेम देंगे एरे को, और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना है, एक एरे जो है वो एक ही टाइप के सारे वेरिएबल स्टोर करेगा। यानी जितने भी एलिमेंट्स एरे के होंगे उन सब के डेटा टाइप्स सेम होंगे। तो अब इसको कोड करके भी देख लेते हैं। एरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एरे का डेटा टाइप देना होता है। तो मान लेते हैं हम एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे। फिर डेटा टाइप देने के बाद हमें उस एरे का नाम देना होता है। तो नाम मान लेते हैं एरे का, हम नाम देते हैं ARR। फिर उसके बाद हमें ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज डिफाइन करना है। तो मान लेते हैं हम 5 साइज का एरे बनाते हैं। फिर उसके बाद इक्वल्स टू साइन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एरे के एलिमेंट्स फिल करना। तो एरे के एलिमेंट्स हम इन दो करली ब्रेसेस के अंदर फिल करते हैं और ये जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो इसमें हम नंबर्स डाल देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा एरे। ठीक है। तो ये था डिक्लेयरिंग एरे। तो अभी हमने एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स देखा कि सबसे पहले डेटा टाइप देना है, फिर एरे का नाम देना है, और फिर एरे का साइज देना है। डेटा टाइप क्या है? टाइप ऑफ एलिमेंट जो कि एरे स्टोर करेगा। और वो क्या हो सकता है? या तो इंट होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो कैरेक्टर होगा, या तो बूलियन होगा, या तो डबल होगा, कुछ भी हो सकता है। एरे नेम क्या है? एरे का नाम जिस नाम से हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं। एरे साइज क्या है? एरे साइज है एरे का साइज, यानी कि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एरे अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो हो गया एरे का साइज। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरेज बना के दिखाया है। जैसे इंटीजर एरे है, तो हमने इंट लिखा, फिर एरे का नाम नंबर्स दिया, फिर 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे इंट दिया, एरे का नाम दिया स्कोर्स, 3 साइज का एरे बनाया, डिक्लेयर हुआ, और डिक्लेयर के साथ ही हमने 3 साइज का एरे 10, 20 और 30 वैल्यूज डाल के डिक्लेयर भी कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोट टाइप का एरे बनाया। अब एरे तो हमने बना लिया, अब उसके एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मान लेते हैं सीरियल नंबर की तरह से होता है, जैसे। और ये सीरियल नंबर जो एरेज में होता है, और सीरियल नंबर जो कि एरेज में होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि इंडेक्सिंग जो होती है एरे में, वो 0 से स्टार्ट होगी। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, सेकेंड का होगा 1, थर्ड का 2, और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का होगा। तो एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ लिखना है एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, यानी कौन सी इंडेक्स की वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसको भी कोड करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा एरे। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट एक्सेस करें। तो ये 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, 2 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, 3 जो है वो सेकेंड इंडेक्स पे होगा, 4 थर्ड इंडेक्स पे, और 5 फोर्थ इंडेक्स पे। तो मान लेते हैं हम 1 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सी आउट एरे का नाम और उसका इंडेक्स, यानी 0। अब नेक्स्ट लाइन में अगला एक्सेस करके देखते हैं। सी आउट एरे 1 ARR ऑफ 1, यानी 1 इंडेक्स पे जो है, यानी कि 2। उसी तरह से हम बाकी के एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी सेकेंड इंडेक्स का, थर्ड इंडेक्स का, और फोर्थ इंडेक्स का। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरे के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल गए हैं। तो ये था मेथड किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने का। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा एरे बहुत बड़ा हुआ, तब कैसे एक्सेस करेंगे? तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, कॉमा आई प्लस प्लस। और यहाँ आई जो है वो एरे की इंडेक्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे हम सी आउट करवा देंगे ARR ऑफ आई, और फिर लगा देंगे एंडल। अब इसको भी रन करेंगे तो सेम आउटपुट 1 से 5 आ जाएगा। तो ये था एरे को एक्सेस करने का मेथड। अब जैसे हमने एरे को आउटपुट किया लूप लगा के, वैसे ही हम इनपुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं जो कि यूजर उसका साइज डिफाइन करेगा और उसके एलिमेंट एंटर करेगा। तो हम एक इंट साइज इंट n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हम इनपुट कराएंगे। उससे पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट एंटर एरे साइज। फिर साइज एंटर करवाया, फिर हम एक उसी साइज का एरे बना लेंगे। उसके बाद हम लूप लगाएंगे 0 से लेके n तक, और फिर कर लेंगे सी इन ARR ऑफ आई। ऐसा करने से हमारे 0 से लेके n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सी इन हो जाएंगे, मतलब कि एरे के अंदर इनपुट हो जाएंगे। और उससे पहले हम प्रिंट करा लेते हैं इंटर एरे एलिमेंट्स। ये प्रिंट कराने के बाद हम फिर आउटपुट करा लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, सी आउट ARR ऑफ आई। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे एलिमेंट्स आर दिस। अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन किया तो एरे का साइज एंटर करते हैं, मान लेते हैं 10। एरे के एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 77, 12, और 13, और 45, 46,
तो जो एलिमेंट्स हमने एंटर किए थे वो प्रिंट हो गए। तो ये था एरे के एलिमेंट्स हम कैसे इनपुट करा सकते हैं और कैसे आउटपुट करा सकते हैं।